हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द हेल्पिंग हैंड। दिस इज़ आई श्रेया। और आज की जो वीडियो है ये मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो स्टेज पे जाने से बहुत डरते हैं, यानी स्टेज फियर जो है इट इज़ वेरी कॉमन टुडे। सो आज की जो ये वीडियो है ये मैं कुछ 5 आपको टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे दूंगी जो आपको स्टेज फियर को ओवरकम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो यूजुअली मैं फ़ॉलो करती हूँ जब भी मैं स्टेज पे जाती हूँ, या जब भी मुझे किसी के सामने अपनी कोई बातें रखनी होती हैं, जब भी मेरे सामने बहुत लंबी ऑडियंस होती है। तो जिन जिन चीज़ों से जिन जिन टिप्स एंड ट्रिक्स को मैं फ़ॉलो करती हूँ अपने फ़ियर को ओवरकम करने के लिए, वो टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आज आप लोगों को दूँगी। सो गेट स्टार्टेड। ओके, तो बात करें अगर सबसे पहली टिप की, तो सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके फ़ियर को ओवरकम करने के लिए वो है प्रिपरेशन। सो बी प्रिपेयर्ड। और जितनी भी चीज़ें आपको बोलनी है स्टेज पे, जो भी कुछ आपको सर्व करना है, जो भी आपको डिलीवर करना है स्टेज से, आपको उसके चारों तरफ की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो मतलब आपको 100% प्रिपरेशन करनी होगी जिस भी चीज़ के बारे में आपको बोलना है, बिकॉज़ स्टेज पे जाने के बाद व्हेन यू सी लॉट्स ऑफ ऑडियंस, तो बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता है कि हम ब्लैंक हो जाते हैं, दिमाग में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, या अगर हमने 10 लाइन पढ़ी हुई है तो उसमें से कुछ 5 या 6 लाइन हमारे दिमाग में उस टाइम आती है। तो कम से कम आप 10 लाइन 20 लाइन आपके पास कंप्लीट मैटर हो उस चीज़ का, ताकि स्टेज पे जाने के बाद अगर आप भूलते भी हो बहुत सारी चीज़ें तो भी आपको डिलीवर करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहें। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू बी प्रिपेयर्ड। सो बी प्रिपेयर योरसेल्फ। सेकेंड वन इज़ ब्रीथ। जब भी आप स्टेज पे जाएं तो स्टेज पे जाने के पहले आपको लंबी लंबी सांस लेनी है और एकदम काम रहना है। सो स्टे काम और अच्छे से ब्रीथ करें, अच्छे से सांस लें, और उसके बाद बिल्कुल भी पैनिक ना करें, पैनिक बिना करते हुए, क्योंकि जब आप पैनिक करते हो ना तो बहुत सारे थॉट्स जो आपके दिमाग में आने वाले होते हैं वो ऑलरेडी चले जाते हैं। तो उस टाइम पे जब आपको स्टेज पे जाना है तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बिल्कुल भी पैनिक ना करें, किसी भी गलत चीज़ को ध्यान ना दें। कौन क्या रिएक्ट कर रहा है, क्या नहीं रिएक्ट कर रहा है, दैट इज़ नॉट योर कॉल। सो ब्रीथ और डू नॉट पैनिक। ओके। थर्ड एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ विजुअलाइज योर सक्सेस। आप जीत जाते हो तभी जब आप ये सोच लेते हो कि आप जीत गए। तो कभी भी जब आप किसी भी चीज़ में जाओ, किसी भी चीज़ को करो, जब आप स्टेज पे जा रहे हो स्पेशली, तब आपको पहले से ये सोच के चलना है कि यू आर गोइंग टू बी सक्सीड, और आप जो भी करने जा रहे हो वो पूरा हो जाएगा। ठीक है। सो विजुअलाइज योर सक्सेस। आप पहले से ही सोच लो कि हाँ, स्टेज पे जाने के बाद देखो, आंखें बंद करो और देखो कि आप बोल रहे हो एंड एवरीवन इज़ क्लैपिंग फॉर यू। तो सब तालियां बजा रहे हैं, सब चीयर अप कर रहे हैं, सब खुश हैं, कोई भी निगेटिव कमेंट नहीं मिल रहा है, आपको अच्छे पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पहले से ही अपने अंदर विजुअलाइज़ कर लो, और उसके बाद आप देखोगे कि आप पहले के कंपैरिजन में यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। ओके। सो विजुअलाइज योर सक्सेस। नेक्स्ट वन इज स्टे कॉन्फिडेंट। आप जब भी स्टेज पे जाओ तो बिल्कुल पूरे तरीके से यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, आपके एटीट्यूड में, आपके अटायर में, आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपकी बातों में, आपकी वे ऑफ डिलीवरिंग योर स्पीच, जब भी आप कुछ बोल रहे हो हर चीज़ में आपका कॉन्फिडेंस पूरे तरीके से दिखाई देना चाहिए। यू शुड नॉट लुक अंडर कॉन्फिडेंट। तो जब आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेते हो, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई इनिशियली, वो सारी चीज़ें कर लेते हो तो आप में कॉन्फिडेंस खुद आ जाता है। सो बी कॉन्फिडेंट एट द टाइम जब आप स्टेज पे जा रहे हो और अपनी बातों को लोगों के सामने रख रहे हो। तो कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को एक छोटा सा और यहाँ पे ट्रिक दे देती हूँ कि अगर आपको आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करना है, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ करना है, तो जो चीज़ मैं करती हूँ एज़ प्रैक्टिस वो आप कर सकते हो। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और यू कैन टेक द मिरर एज़ योर ऑडियंस। ठीक है। अपनी आँखों में आँखें डाल के और सारी चीज़ें आप बोल दो तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। ये मैं करती हूँ, मैं करती थी जब मैं प्रैक्टिस करती थी, मतलब जब मुझे भी ये अंडर कॉन्फिडेंट वाले नेचर की प्रॉब्लम थी। लेकिन अभी तो मेरा काफ़ी स्टेज फियर दूर हो गया है, तो आप भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जिसके बारे में मैं अभी बात कर रही थी, मेक आई कॉन्टैक्ट। जब भी आप किसी से बात करते हो तो आई कॉन्टैक्ट बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और आपकी नज़रें इधर उधर हैं, तो जो भी जिससे भी आप बात कर रहे हो या जिससे भी आप कॉन्टैक्ट में हो वो दे विल बी बोर्ड। ओके। तो अगर आपके सामने बहुत नंबर ऑफ़ ऑडियंस है, आप स्टेज पे हो, आपके सामने बहुत सारी ऑडियंस है, तो वो ऑडियंस चाह रही है कि आप
उनसे कांटेक्ट करके बात करो। या स्पेशली अगर मैं बात करूँ कि किसी टीचर को अपने स्टूडेंट्स को अगर कुछ पढ़ाना है, कुछ बताना है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक आई कांटेक्ट टू एवरीवन यू आर डीलिंग विथ। तो जिसके भी जब जहाँ पे भी आप ज़्यादा लोगों को डील कर रहे हैं, तो आप सभी के साथ आई कांटेक्ट बनाएं। और आई कांटेक्ट बनाने से एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। तो आई कांटेक्ट बनाइए। तो ये रही कुछ 5 टिप्स, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। बी प्रिपेयर्ड, ब्रीथ, विजुअलाइज योर सक्सेस, स्टे कॉन्फिडेंट एंड मेक आई कांटेक्ट। ये 5 चीज़ें अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, तो आई एम सो श्योर कि आपका स्टेज फियर ज़रूर ओवरकम होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़। थैंक यू सो मच।